हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ सेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। इट इज द सिंबल ऑफ सबसेट एंड नॉट ए सबसेट। बच्चे ये किसके लिए यूज किया जाता है? सबसेट के लिए। और ये किसके लिए यूज होता है? नॉट ए सबसेट। नॉट ए सबसेट। ये बात मैंने करवाई थी कि जब सबसेट होगा तो ये सिंबल यूज करेंगे, जब सबसेट नहीं होगा तो ये सिंबल यूज करेंगे। सबसेट क्या होता है? A is a subset of B if every element of A is an element of B also। बस ये बात हमें देखनी है और हमें इस सवाल को करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट वो देखिए अब एक बार क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है 2 है, 3 है, 4 है, फिर बीच में सिंबल लगाना है हमें। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान से देखिए, इसका जो 2 है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ जी सर जा रहा है। यहाँ का जो 3 है इस सेट में मिल रहा है, यहाँ का जो 4 है इस सेट में मिल रहा है। इस सेट का हर एक मेंबर जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो सेट है उसका हर एक मेंबर राइट साइड में है। तो क्या हो गया? ये इसका सर सबसेट है। पहले के लिए कौन सा आ जाएगा बच्चे? सबसेट वाला सिंबल आ जाएगा। यस, इट इज अ सबसेट। दूसरा पार्ट दी क्या कहता है? वो कह रहा है ए कोमा बी कोमा सी, फिर ये ब्लैंक और बी सी और डी। ध्यान से देखिए, इसका जो ए है इधर नहीं है, मिसिंग है। जो हमारा लेफ्ट साइड वाला ए है वो राइट साइड में मिसिंग है। तो इसका मतलब कौन सा सिंबल आ जाएगा? नॉट ए सबसेट। सबसेट बना के उसको काट दीजिए, नॉट ए सबसेट आ जाएगा। नंबर 3, X such that X is a student of class 11 of your school। पहला सेट क्या है? ये A सेट क्या है? 11 क्लास स्टूडेंट। सिर्फ 11th क्लास के जो स्टूडेंट होंगे वही इसमें आएंगे। और B में क्या आ रहा है? X such that X is a student of your school। कोई भी बच्चा जो आपके स्कूल में पढ़ रहा है वो हमारे दूसरे सेट में। तो बड़ा सेट कौन सा है? पूरे स्कूल के जब सारे स्टूडेंट अगर हमने लिए तो वो सेट बड़ा सेट बनेगा, और सिर्फ +1 क्लास वाला जो सेट है वो छोटा सेट बनेगा। और जो +1 क्लास में पढ़ रहा है वो स्कूल में तो पढ़ ही रहा है, तो इसका मतलब थर्ड में कौन सा सिंबल आ जाएगा बच्चे? हाँ जी सर, सबसेट वाला सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा? सबसेट। यस, इट इज अ सबसेट। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ में देखिए क्या कह रहे हैं? X such that X is a circle in the plane। जो भी सर्कल आप बना सकते हो वो सारे सर्कल इसमें आ रहे हैं। और दूसरा, X such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit। हाँ जी, फोर्थ में क्या है? एक बार देखिए आप, एक सेट में तो क्या आ रहा है? सिर्फ यूनिट सर्कल आ रहे हैं, सिर्फ जिनकी रेडियस कितनी है? रेडियस 1। और जो इधर वाला सेट है, जो लेफ्ट साइड वाला सेट है, उसमें क्या है? कोई भी सर्कल जिसकी रेडियस 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। और मैं कह रहा हूं ये जो जिसमें सारी रेडियस वाले सर्कल है वो 1 यूनिट वाले जो सर्कल है रेडियस वाले उसका सबसेट है। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बड़ा सेट कौन सा है? जिसमें सारे सर्कल आ रहे हैं वो बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है। तो इसका मतलब कौन सा होगा? नॉट ए सबसेट। फोर्थ के लिए कौन सा यूज करेंगे? नॉट ए सबसेट। तो फोर्थ में कौन सा आएगा? नॉट ए सबसेट। हाँ जी, फिफ्थ के लिए देखिए क्या है? X such that X is a triangle in a plane। पहले सेट में क्या आ रहा है? सारे के सारे ट्राइंगल्स आ रहे हैं। दूसरा क्या है? X is a rectangle in the plane। क्या जो ट्राइंगल और रेक्टेंगल उनके बीच में कोई रिलेशन होगा? क्या कोई किसी में जाएगा? सर ट्राइंगल अलग चीज है, रेक्टेंगल अलग चीज है, इनका तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है? नॉट ए सबसेट। फिफ्थ में क्या होगा? नॉट ए सबसेट। कौन सा सिंबल यूज करेंगे? नॉट ए सबसेट। हाँ जी, 6 देखिए, X such that X is an equilateral triangle in a plane। इसमें क्या आ रहा है? सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे हैं। और इस सेट में क्या आ रहा है? X such that X is a triangle in the same plane। कोई भी ट्राइंगल, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, या वो इक्विलेटरल हो, या वो राइट एंगल हो, या वो स्केलर ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल इसमें आएगा। और पहले वाले सेट में क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होगा वो ट्राइंगल तो होगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी सर, इसके जो सारे एलिमेंट होंगे इस बड़े सेट में आ जाएंगे। तो सिक्स्थ में हम क्या यूज करेंगे? सबसेट वाला। यस, इट इज अ सबसेट। क्या बोलेंगे? यस, इट इज अ सबसेट। हाँ जी सर, ये बिल्कुल सबसेट बनता है। हाँ जी, सेवंथ क्या है? देखिए एक बार, सेवंथ पार्ट क्या कह रहा है?
x such that x is an even natural number। x पहले वाले सेट में क्या आ रहा है, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं, और दूसरा सेट क्या है, x इज एन इंटीजर। अब एक बात बताइए, एक तो मैं सारे इंटीजर्स ले लूं, इंटीजर्स में क्या होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, और इवन नेचुरल नंबर में कौन होगा, 2 4 6। अभी जो 2 4 6 8 है ये इंटीजर तो है ही, तो इसका मतलब क्या होगा, यस इट इज अ सबसेट। इसके लिए कौन सा यूज हो जाएगा बच्चे, यस इट इज अ सबसेट। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ये बताना था, एक सेट लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, एक राइट साइड में, उनके बीच में सबसेट वाला सिंबल आएगा कि नॉट ए सबसेट वाला सिंबल आएगा, वो मैंने सबका प्लेस कर दिया है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हो। आई होप ये बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सिर्फ आपको ये बताना है सबसेट के बेस पे कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। हाँ जी, सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, ये ए बी लिखा हुआ है, इस सेट में क्या लिखा हुआ है, ए कोमा बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए। बताइए ये ट्रू है या नहीं। यहां का ए देखिए एक बार, यहां का जो ए एलिमेंट है वो यहां पे पड़ा है, हाँ जी सर पड़ा है। यहां का जो बी एलिमेंट है वो यहां पे पड़ा है, हाँ जी सर बिल्कुल यहां पे पड़ा है। तो इसका मतलब क्या, वो जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। जो पहला है वो ट्रू हो जाएगा, यस सर इट इज ट्रू। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाँ जी सर ये ट्रू। दूसरा ए कोमा ई, पहले सेट में कौन आ रहा है, ए और ई आ रहे हैं। किसका सबसेट बताया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पे दूसरे के दूसरा में लिख रहा हूं मैं, ये जो पहला सेट है उसमें सिर्फ ए और ई है, और दूसरे में क्या कह रहा है, सारे के सारे वोवेल्स आ रहे हैं। वोवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू। हाँ जी ध्यान से देखिए, यहां का जो ए है वो यहां पे पड़ा हुआ है, थोड़ा सा और क्लियर दिखा देता हूं, यहां का जो ई होगा वो यहां पे भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी सर जो पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो यस इट इज ट्रू। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी नंबर 3, दूसरे का थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, पढ़िए इसको। वो कहता है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। यहां ध्यान से देखिए, इधर जो 2 है क्या वो इसमें है, नो, 2 बिलोंग्स टू 1 2 3, बट 2 डजंट बिलोंग्स टू 1 3 5। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स है, ये सबसेट नहीं है। ये जो पहला है इसमें 2 ऐसा मिल गया जो 1 2 3 में तो है बट 1 3 5 में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है बच्चे, फॉल्स है, गलत है ये। नंबर 4, इजी समय बिल्कुल, सिंगलटन ए, सिर्फ ए के एलिमेंट वाला सेट है, क्या ए बी सी का सबसेट है, हाँ जी सर। इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं ये दिख रहा होगा आपको, इधर का जो ए है वो हमारा दूसरे सेट में भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, यस इट इज अ सबसेट, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, सिंगलटन ए बिलोंग्स टू, अब ध्यान से देखिएगा यहां पे बहुत तकड़ा डिफरेंस है ये। हाँ जी मैं कह रहा हूं ए और ए बी सी, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, जब भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा जाए इसका मतलब होता है सेट। यहां पे भी ए बी सी इसके एलिमेंट हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा गया वो उसके एलिमेंट, और ये पूरा क्या कहलाएगा, सेट। तो ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है, अभी इनके बीच में सबसेट का रिलेशन हो सकता है। अभी ये ऐसे होता तो ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। क्या हमारे दूसरे सेट के अंदर भी सेट आ रहे हैं, आंसर इज नो, नहीं सर उसके अंदर सिंपल एलिमेंट आ रहे हैं ए बी और सी, तो इसका मतलब अब ये जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा।
अब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अभी करंटली ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। सर ये ट्रू कब होती, अगर मान लीजिए मैं इस दूसरे सेट को ऐसे लिख देता, ए बी सी, ए बी और सी। अब मैं ये बात बोल सकता हूं कि सर इसके जो दूसरा सेट है इसके कौन से मेंबर कौन कौन है, इसके मेंबर ही सेट है, कुछ मेंबर इसके सेट है। सर सिंगलटन ए इसका मेंबर है, सिंगलटन बी इसका मेंबर है, सिंगलटन सी इसका मेंबर है, ए बी इसका मेंबर है, बी भी इसका मेंबर है, सी भी इसका मेंबर है। अब ये बात मैं बोल सकता था कि हाँ जी सर ये जो सिंगलटन ए दिख रहा है आपको बिलोंग्स टू दिस सेट, फिर मैं ये बात बोल देता कि ये जो सिंगलटन ए है इस सेट में जा रहा है। अभी ये जो सिंगलटन ए था वो इसका सबसेट था, मेंबर नहीं था, तो इसका मतलब ये क्या होगी, फॉल्स होगी। ये बात हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। हाँ जी, लास्ट है इसका x such that x is an even natural number less than 6। पहले में क्या आ रहा है, पहला जो सेट लिखा हुआ है उसमें क्या आ रहा है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसमें कौन कौन आएगा, 2 4, बस दो ही आएंगे। क्या वो इसका सबसेट है, किसका, x such that x is a natural number which divides 36। 36 के डिवाइजर्स देखने हैं बस हमें। 36 के डिवाइजर कौन कौन है सर, 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 18 से डिवाइड हो जाएगा और फिर ये 36 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे डिवाइजर्स किसके हैं सर, 36 के डिवाइजर्स हैं। और यहाँ पे क्या है, 2 और 4। हमें बस ये देखना है इधर का 2 उधर पड़ा है क्या, हाँ जी सर यहाँ पे ये जो 2 है, ये जो 2 है वो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, और यहाँ का जो 4 है वो हमें यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है। पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है, ये क्या हो जाएगा भाई, ट्रू हो जाएगा। तो इसको सम अप कर देते हैं, जो पहला था वो ट्रू था, जो दूसरा क्वेश्चन था वो ट्रू था, तीसरा फॉल्स था क्योंकि इसमें 2 था उसमें 2 नहीं था, फोर्थ जो था वो बिल्कुल ट्रू था। लेकिन ये जो फिफ्थ था बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे इसको, क्योंकि सर यहाँ पे सिंगलटन एक सेट था लेकिन जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट सिंपल हैं, उसमें सेट्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये उसके अंदर नहीं जाएगा बल्कि ये इसका सबसेट होगा। और लास्ट जो था वो बिल्कुल ट्रू है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो होगा क्लियर होगा आपके दिमाग में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक सेट दिया हुआ है भाई, देखिए इसमें 2 टाइप के एलिमेंट्स आए हुए हैं, ध्यान से पढ़िए सेट को। पहले इसमें 1 भी आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, एक सेट भी आया हुआ है। इसके मेंबर 1 2 3 4 नहीं है, बल्कि कौन कौन है, एक इसमें 3, एक सेट इसका मेंबर है, वो सेट कौन सा है 3 और 4, और एक इसका कौन मेंबर है 5। तो ये इसके 1 2 3 4 मेंबर है सेट में, एक अकेला, 2 5 अकेला, और एक सेट भी इसका मेंबर है। अभी इसका जो है 3 4 एक सेट है और जो किसका मेंबर है, ए का मेंबर है वो। हाँ जी, इसके बेस पे हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहले देखिए 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। सर एक बात सुनिए, ये जो 3 4 है ना ये एक सेट है बिल्कुल, लेकिन ये तो इसका ए के अंदर पड़ा है, ये अलग से उसका सबसेट नहीं है। ये सबसेट कब बनता, अभी ये जो होगी वो इनकरेक्ट हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अभी ये क्या है, फॉल्स हो जाएगी। ये ट्रू कब होती, जब मैं इसमें एक और ब्रैकेट लगाता ऐसे, फिर ये बन जाता सबसेट। ये तो एक मेंबर हो गया, ये ए का मेंबर हो गया, उस मेंबर को कंटेन करने वाला सेट, फिर से मुझे क्या लगानी पड़ती, एक और करली ब्रैकेट लगानी पड़ती। अगर 2 बार करली ब्रैकेट होता फिर ये बात ट्रू हो जाती। अभी फिलहाल ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। रीजन क्या लिखेंगे सर, 1 3 इज ए मेंबर ऑफ ए। सर ये मेंबर है ए का, सबसेट नहीं है, नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट।
ये इसका मेंबर है, सबसेट नहीं है। तो मेंबर के लिए तो बिलोंग्स टू वाला सिंबल आता है, सबसेट वाला सिंबल नहीं आता। दूसरा 3 4 बिलोंग्स टू ए, वही वाली बात आ गई, यस इट इज ट्रू। अभी जो बात की है बिल्कुल यही है। ये ट्रू क्यों है? बिकॉज 3 4 इज अ मेंबर ऑफ ए, अभी ए का मेंबर है तो आ गया। 3 4 नॉट ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ये बात भी ट्रू हो जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया, देखिए एक ही बात से हमारे 3 क्वेश्चन बन गए कि जो 3 4 को कंटेन करने वाला सेट था ये ए का मेंबर था, तो दूसरा ट्रू हो गया। हाँ जी, ये लिखा हुआ था सबसेट ए का, ये बात फॉल्स हो गई। अगर ये बात फॉल्स है तो ये अपने आप ट्रू हो गई। तो क्या बोला हमने? 3 4 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ये बात बिल्कुल सही है। 1 बिलोंग्स टू ए, देखिए 1 यहाँ पे है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर, एक में दिख रहा है, एक का मेंबर ही है। हाँ जी सर बिल्कुल, ये बात ट्रू हो जाएगी। ये बात क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। कौन सी? फोर्थ, तीसरे का फोर्थ जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। रीजन क्या है? बिकॉज 1 इज अ मेंबर ऑफ ए। ये क्या है बच्चे? ए का मेंबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, भाई ये तो सेट ही नहीं बन रहा। सबसेट के लिए भी 2 सेट चाहिए ना, तो ये तो सबसेट ही नहीं बन रहा। अब क्या है क्या नहीं वो तो बाद में डिस्कस करेगा, अभी ये सबसेट ही नहीं है, तो नॉट ट्रू, फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे फिफ्थ में? बिकॉज 1 इज नॉट ए सेट। ये 1 क्या है? अभी सेट नहीं बन रहा। जब तक ये सेट नहीं बनेगा तब तक हम इसको ए से कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे भी ये ए का मेंबर था, सबसेट नहीं था। अगर ये सबसेट भी लिखा होता तभी भी ये गलत होता। अभी भी ये गलत है क्योंकि अब तो ये सबसेट ही नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, 1 2 और 5 का एक सेट बनाया है। पहले देखिए 1 2 5 क्या मेंबर है ए के? हाँ जी सर, 1 भी मेंबर है, 2 भी मेंबर है, 5 भी मेंबर है। मेंबर्स की कलेक्शन करके एक सबसेट बनाया, बिल्कुल बन गया। और वो किसका सबसेट दिखाया हमने? ए का। इसके सारे एलिमेंट ए में है। सर यहाँ का 1 ए में पड़ा है, यहाँ का 2 ए में पड़ा है, यहाँ का 5 ए में पड़ा है। यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। रीजन क्या है? एवरी मेंबर ऑफ सेट 1, 2, 5 is a member of A also. It means 1 to 5 is a subset of A. आई होप ये बात क्लियर होगी। मैंने ये ओरली बता दिया आपको, लिखा नहीं है। 1, 2, 5 belongs to A. क्या ये बात सही है? नहीं सर, क्योंकि ये पूरा सेट मेंबर नहीं, ये ए के अंदर नहीं आ रहा। ये तो मैंने क्या किया, ए के मेंबर्स की कलेक्शन बना के उसको सेट में लिखा हुआ है। ऐसा क्या सेट दिख रहा है? क्या 3 4 के जैसे दिख रहा है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या है? इट इज फॉल्स। रीजन क्या है? बिकॉज यहां पे लिख देता हूं 6th 1, 2, 3 belongs to A. So 1, 2, 3 is a subset of A, but 1, 2, 3 does not belongs to A. क्या हो रहा है? ये तो A का सबसेट था, हमने बोला उसके अंदर से एलिमेंट लिया हमने, ये सेट उसके अंदर का एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। हाँ जी, दोबारा से क्या लिखा? 1, 2, 3 लिख दिया। ध्यान से देखिए 3 कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 मेंबर माना हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे क्या है? 3 जो है उसको मेंबर माना हुआ है हमने। यहाँ पे 3 को क्या माना हुआ है? मेंबर माना हुआ है ए का। क्या सिर्फ 3 मेंबर है? सर सिर्फ 1 मेंबर है, सिर्फ 2 मेंबर है और सिर्फ 5 मेंबर है। 3 4 एक सेट में बंद किए और वो फिर मेंबर है, अलग से 3 इसका मेंबर नहीं है। तो मैं यहां से बोलूंगा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 जो है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए क्या हो जाएगा ये? सर ये फॉल्स हो जाएगा। इसलिए क्या बन जाएगा? ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? फॉल्स बन जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? फॉल्स बन जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 इसके अंदर पड़ा है? सर इसके अंदर 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 5 पड़ा है और 3, 4 का सेट पड़ा है। 5 तो इसके अंदर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट बट नॉट ए मेंबर ऑफ दिस सेट। यस और नो? यहां पे मैं बोल दूंगा 5 इज सबसेट ऑफ ए, नॉट ए मेंबर। ये मेंबर नहीं है,
ये मेंबर नहीं है बल्कि ये क्या है, सबसेट है। हाँ जी, नेक्स्ट में वही आ गया, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। यस, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये क्या हो गया, यस इट इज ट्रू। ये तो हमने पढ़ा था उस दिन भी, क्योंकि फाई के पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि फाई में तो हो और ए में ना हो, तो इसको हम गलत प्रूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। लास्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन दोनों में बच्चे बहुत गलती करते हैं, इन दोनों में रिलेशन समझिए। ये है सिर्फ खाली सेट, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब इस एलिमेंट की बात करते हैं, इस एलिमेंट में एक, इस सेट में एक एलिमेंट पड़ा है और वो कौन है, फाई। ये सेट फाई को लिए हुए है, फाई इसका मेंबर है। इसका मतलब इसके दो सबसेट बनेंगे। इसके कौन कौन से सबसेट बनेंगे, एक तो इसका सबसेट फाई बनेगा और इसका एक सबसेट ये खुद बनेगा। यस और नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला था कि फाई इज अ सबसेट, फाई को कंटेन करने वाला सेट इसका सबसेट नहीं बनेगा, तो ये फॉल्स है। रीजन क्या दोगे, सर हमारे पास हमने देखा कि सिर्फ फाई जो है वो सबसेट है ए का। इसका रीजन क्या है, जो फाई सेट है, एम्प्टी सेट है, वो सबसेट है ए का, ना कि फाई को कंटेन करने वाला सेट। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग अलग सेट हैं। ये सेट है खाली, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा, और ये सेट है एक एलिमेंट को कंटेन करने वाला। सर ये ट्रू कब हो जाती, अगर मान लो मैंने ए ये दिया होता, इसके साथ में मैं इसमें फाई सेट को और इंक्लूड कर देता, तब ये क्या बन जाता, तब ये बात ट्रू हो जाती। अगर इसमें क्या करता मैं, फाई से फाई को इंक्लूड करेंगे, अगर मैं क्या करता इसमें सिर्फ और सिर्फ फाई को इंक्लूड कर देता, फाई सेट को नहीं, फाई को। देखिए फाई उसके अंदर पड़ा है और उसका सबसेट अगर मैं बनाता फिर क्या बनता, वो फाई को कंटेन करने वाला सिंगलटन सेट, एक एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट। तो कहने का मतलब क्या है, अगर ए के अंदर फाई भी होता, अलग से हमने लिखा होता कि हाँ जी उसका फाई भी मेंबर है, तब ये बात ट्रू हो जाती। अब ये बात क्या है, फॉल्स है। रीजन क्या लिखोगे, सर बिकॉज फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, नॉट सिंगलटन फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब भी क्या होगी, फॉल्स होगी। आई होप ये बात क्लियर होगी। थोड़ा सा अच्छे से नहीं लिखा मैंने, लेकिन बोला सही है, तो आप दोनों का कोऑर्डिनेशन से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सभी सेट्स के हमें क्या लिखने हैं, सबसेट्स लिखने हैं। अभी सबसेट हमें पता है कैसे लिखे जाते हैं, सर जो भी हमें सेट्स दिए हुए हैं उनके मेंबर्स की कलेक्शन बना लीजिए, वो खुद सेट लिख दीजिए और वो एम्प्टी सेट को लिख दीजिए। जो पहला सेट होगा, पहला सेट क्या दिया हुआ है, सिंगलटन ए, इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट्स, इसके सबसेट क्या होंगे, सबसेट मतलब इस एलिमेंट, ये जो सेट दिख रहा है इसके एलिमेंट से हमें सेट्स बनाने, अगर अलग अलग हैं इसमें, तो पहला तो क्या हो जाएगा, सर ये खुद ही हो जाएगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट पड़ा है। और हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा फाई सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसके दो ही जो है वो सबसेट है, वो कौन कौन से हो गए, एक तो सर सिंगलटन ए हो गया और एक फाई मतलब एम्प्टी सेट हो गया। नंबर 2, फोर्थ का सेकंड देखिए क्या कहता है, वो कहता है ए कोमा बी, इसके सबसेट मुझे लिखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं सिंगलटन ए लिख दूंगा, एक तो ये सबसेट हो गया इसका, उसके बाद सिंगलटन बी लिख दूंगा, फिर दो एलिमेंट्स वाले लिख देंगे सर ए बी पूरा, और एक क्या आ जाएगा, फाई, एक क्या आ जाएगा, फाई। सर इसका जो मेंबर है वो इसमें पड़ा है तो इसका सबसेट है, इसका जो मेंबर अकेला बी है वो इसका, इसके अंदर भी पड़ा है तो सबसेट हो गया, इसका ए इसमें पड़ा है, इसका बी भी इसके अंदर पड़ा है, और एम्प्टी सेट तो सबसेट होता है हर एक सेट का। तो ये कितने सबसेट हो गए इसके, 4 सबसेट। कितने सबसेट हो गए, 4 सबसेट। फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि क्या होता है, 2 पावर n। क्या फॉर्मूला होता है सबसेट्स को कैलकुलेट करने का, 2 की पावर n। तो 2 की पावर में अगर मैं 2 करता हूं, 2 2 जा 4, कितने सबसेट आने चाहिए थे, 4 सबसेट आने चाहिए, तो 4 ही लिखे हैं, 1 2 3 एंड 4। आई होप ये बात क्लियर होगी। तीसरा देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, 1 2 3। हाँ जी, इसके कितने सबसेट होने चाहिए, सर इसके सबसेट होने चाहिए 2 की पावर 3 मतलब 8 सबसेट होने चाहिए इसके।
इस क्वेश्चन में इसके जो सबसेट होंगे वो कितने होने चाहिए, 2 की पावर 3 मतलब 8। हाँ जी, इसके सबसेट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले, सिंगलटन 1 ले लीजिए, सिंगलटन 2 ले लीजिए, फिर सिंगलटन 3 ले लीजिए, और उसके बाद दो दो एलिमेंट को कंबाइन कीजिए। 1 के साथ 2 को कंबाइन कर देते हैं, 1 2, फिर 1 के साथ किसको कंबाइन कर देते हैं, 3 को, और कोई रह गया 2 वाला। हाँ जी सर एक रह गया, 2 को 3 के साथ कंबाइन नहीं किया आपने। हाँ जी, एक सेट 3 एलिमेंट वाला लिख देते हैं खुद, ये पूरा सेट 1 2 3, और एक सेट कौन सा आएगा सर, एम्प्टी सेट 5। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कितने कैलकुलेट किए थे हमने इसके सबसेट, सर 8 कैलकुलेट किए थे। और यहाँ पे भी कितने सबसेट लिख दिए हमने, 8 सबसेट लिख दिए। तो इसके सबसेट कौन से होंगे, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, फिर 1 2 को कैलकुलेट किया, 1 3 को, 2 3 को, फिर 1 2 3 और लास्ट में 5। आई होप ये बात क्लियर होगी। पहले आप एक एक एलिमेंट को लीजिए, फिर दो दो को, और फिर तीन तीन को, अगर 4 है तो फिर 4 4 को, ऐसे करते हैं। हाँ जी, लास्ट फोर्थ का फोर्थ 5 है बच्चे, इसका सबसेट कौन होगा, 5 ही होगा। इसका सबसेट क्या होगा, 5 ही होगा। 5 का एक ही सबसेट होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दैट इज 5। तो ये मैंने सारे सबसेट लिख दिए थे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ जी, इंटरवल्स लिखने हैं, तो सबसे पहले हमें इंटरवल की डेफिनेशन समझनी होगी कि इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरवल होता क्या है। इंटरवल इंटरवल होता क्या है। मान लीजिए मैंने दो रियल नंबर उठा लिए, लेट a, b आर 2 रियल नंबर्स सच दैट, ये कैसे लिए हैं मैंने, सच दैट a इज लेस देन b। एक छोटा नंबर लिया है, एक बड़ा नंबर लिया है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 1 और 2 ले लिए, 0.5 और 6 ले लिया, तो एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा है। तो इंटरवल्स जो होंगे इसमें 4-5 टाइप के हमारे पास इंटरवल बनते हैं। कौन कौन से इंटरवल बनते हैं, पहले हम लिखते हैं a, b, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ये दोनों तरफ से ओपन है, a की साइड से भी ओपन है, b के साइड से भी ओपन है। अब इसमें कौन आएगा, सर इसकी डेफिनेशन होती है x सच दैट, पहली बात x क्या होने चाहिए हमारे, रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए हमारे, x रियल नंबर होने चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, a से बड़े और b से छोटे, a से बड़े और b से छोटे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1, 2, तो इस बात का क्या मतलब है, सर इसमें सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, किस किस के बीच के, 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर इसमें आ जाएंगे। 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स। कौन कौन से, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.690, 1.692, 1.693। तो इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे, इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल। हाँ जी, ओपन इंटरवल ए बी, क्या बोला जाता है इसको, ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल। अब सपोज कीजिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाले ब्रैकेट लगाई, इस बात का मतलब क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये कौन सी है, क्लोज्ड ब्रैकेट, मतलब जिस तरफ ये दिखेगी वो नंबर भी इंक्लूड करना है और उनके बीच के सारे रियल नंबर भी इंक्लूड करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा पहली बात तो, और x किस किस के बीच का होगा, a से तो बड़ा होगा क्योंकि एक की तरफ कौन सी ब्रैकेट लगी हुई है, ओपन ब्रैकेट। तो जिसकी तरफ ये ओपन ब्रैकेट लगती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, और b भी लेंगे और b से छोटे नंबर भी लेंगे, सारे के सारे रियल्स। यहीं पे अगर मैं बात करता, इसको मैं क्या कर देता, क्लोज कर देता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मैंने जस्ट क्या और ऐड कर दिया कि सर सारे रियल नंबर्स आप ले लीजिए, वो
1 से तो बड़े हो, 1 से बड़े, 1 नहीं 1 से बड़े, लेकिन 2 भी इसमें आ जाएगा और 2 से छोटे नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे। तो सेम काम मैं दूसरी तरफ भी कर सकता था। मान लीजिए मैं इसको 1 की तरफ से तो क्लोज कर देता और 2 की तरफ से ओपन कर देता। अब इस बात का क्या मतलब है, सर 1 या 1 से बड़े लेकिन 2 से छोटे, सारे रियल नंबर्स 1 और 1 से बड़े 2 से छोटे, मतलब उन दोनों के बीच के, और 1 को भी इंक्लूड कर देंगे। तो वो क्या होता, ये वाला हमारा जो है वो सेट बन जाता है, ये वाला हमारा इंटरवल बन जाता है, जो एक तरफ से ओपन होता है एक तरफ से क्लोज होता है, मतलब एक को इंक्लूड करते हैं और एक को इंक्लूड नहीं करते। इसको क्या बोला जाता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। एक तरफ से तो क्या है, ये सेमी ओपन है और एक तरफ से क्या है, सेमी क्लोज, मतलब आधा ओपन है आधा क्लोज है। एक तरफ तो हमने एक मेंबर को तो हमने लिया है और दूसरे मेंबर को हमने नहीं लिया। क्या मैं दोनों तरफ क्लोज लगा सकता हूं, हाँ जी सर, दोनों मेंबर को भी तो इंक्लूड कर सकते थे हम, ए कोमा बी, एक ही तरफ भी है क्लोज वाली ब्रैकेट और दूसरी तरफ भी है क्लोज वाली ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसमें वो वाले रियल नंबर्स आएंगे जो ए और बी के बीच में होंगे, साथ में ए भी आएगा, ए पे भी इक्वालिटी आएगी और बी भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 2, जो हम सेट ले रहे थे, 1 2 का क्या मतलब हुआ सर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और x किस किस के बीच में होगा, 1 या 1 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा। इसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड इंटरवल। जहां पे आपको छोटी ब्रैकेट दिखेंगी, घुमावदार ब्रैकेट दिखेंगी, सर्कुलर ब्रैकेट दिखेंगी, वो क्या होता है, ओपन इंटरवल। हाँ जी, जहां पे एक ओपन एक क्लोज दिखेगी उसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। हाँ जी, जब दोनों तरफ आपको ये बड़ी ब्रैकेट दिखेंगी इसको क्या बोला जाता है, क्लोज सेट और क्लोज इंटरवल, इसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड इंटरवल। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो यही हमें देखना है कि कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज्ड है, और फिर उसको इस फॉर्म में भी लिखना है। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये उसने लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ऐसा उल्टा कर रखा है। इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है और ऐसे हमें लिखना है। हमें ये देखना होगा कहां पे इक्वालिटी लगी हुई है और कहां पे इक्वालिटी नहीं लगी हुई, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे। ये मुझे इरेज करना पड़ेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हो। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ बच्चे, x such that x is a real number। पहली बात तो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। सही है सर, समझ गए हम। किस किस के बीच के रियल, -4 और 6 के बीच के रियल। पहली बात तो हमने ये देखा -4 और 6 के बीच के सारे रियल नंबर है, तो मतलब इंटरवल है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इसका मतलब क्या होगा, ये इंटरवल होगा, या तो ये ओपन होगा या ये क्लोज्ड होगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड होगा। अब उसने बोला -4 है बड़े, -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो पहला क्या आ जाएगा, -4 कोमा 6 से छोटे और 6 के इक्वल। तो ब्रैकेट कहां पे आ जाएगी, 6 पे कौन सी ब्रैकेट आ जाएगी, क्लोज। तो ये कौन सा बना, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। कौन सा इंटरवल है ये, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। दूसरा बहुत इजी समझ में, ये लेकिन आपको देखने आने चाहिए। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, सारे रियल नंबर्स किस किस के बीच में, -12 से बड़े और -10 से छोटे। कहीं पे इक्वलिटी है, आंसर इज नो। तो इसका मतलब दोनों तरफ कौन सी ब्रैकेट रहेगी, ये ओपन ब्रैकेट रहेगी। तो दूसरे का आंसर -12 टू -10। ध्यान से देखिए, छोटा नंबर कौन है इसमें, -12। तो ये नहीं है कि प्लस का है माइनस का है, डिवाइड वाला ले लिया आपने, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक नंबर बड़ा होना चाहिए और एक नंबर छोटा होना चाहिए। तो इसमें क्या है, -12 छोटा है, -10 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो नंबर जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो कौन सा सेट बनाया हुआ है उसने, ओपन सेट। कौन सा सेट बनाया हुआ है, ओपन सेट। नंबर 3, फिफ्थ का थर्ड पार्ट देखिए, क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, और साथ में क्या लिखा हुआ है, 0 लेस देन और इक्वल टू है। यहाँ पे 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7। इक्वलिटी किस पे लगी हुई है, 0 पे। तो इसका मतलब ये सेट क्या बनेगा सर, इंटरवल बनेगा 0 पे क्लोज ब्रैकेट। 7 के ऊपर भी इक्वलिटी है क्या, नहीं सर, 7 के ऊपर इक्वलिटी नहीं है। तो
क्लोज 0 ओपन 7, तो कौन सा बन गया ये, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, सेमी ओपन। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। हाँ जी, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट देखिए बच्चे क्या कहता है, x such that x is a real number, x belongs to real मतलब x is a real number, और x किस किस के बीच में है, x जो होगा वो 3 या 3 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा, दोनों तरफ इक्वालिटी आ गई, यहां पे भी इक्वालिटी है और यहां पे भी इक्वालिटी है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, इट विल बी क्लोज इंटरवल, ये क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3,4, ये कौन सा इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल, तो इसको बोलेंगे हम सर इट विल बी क्लोज्ड इंटरवल। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। यहां पे एक छोटी सी बात लिखवा देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट बात है ये, एवरी इंटरवल इज अ सेट, जो भी इंटरवल होगा वो पक्का एक सेट तो होगा, बट सेट नीड नॉट बी एन इंटरवल। सर ये आपने क्या बोल दिया बच्चे, जितने भी आपको इंटरवल दिख रहे हैं ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये सारे जितने भी इंटरवल आपको दिख रहे हैं सारे के सारे अपने आप में सेट हैं, क्योंकि हमने इनको कैसे फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और जहां पे सेट की नोटेशन आएगी इसका मतलब वो सेट तो है ही। लेकिन अब मैं इसको उल्टा बताता हूं कि जो सेट होगा क्या वो जरूरी है ऐसा ही दिखेगा इन चारों में से कोई शक्ल होगी, उसका आंसर इज नो। मैंने लिख दिया ए सेट, लिख दिया मैंने 1,2। अब इस सेट में कितने मेंबर्स आ रहे हैं, इसके कितने मेंबर्स हैं, सिर्फ 2, 1 और 2, इसका बीच का कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, जबकि जो हमारे इंटरवल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, बीच के मेंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये सेट तो है, इट इज अ सेट बट नॉट इंटरवल। ये क्या है, सेट तो है बट इंटरवल नहीं। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी उल्टा काम करना है हमें, पहले हमने क्या किया था, सेट बिल्डर फॉर्म से उनको किस में लिखा था, हमने उनको इंटरवल वाली फॉर्म में लिखा था ऐसे। अब उल्टा करना है, ऐसे हमें दिए हुए हैं और हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये कौन सा सेट है सर, ये तो ओपन है, ओपन है तो क्या होगा, सारे रियल नंबर आएंगे, ना -3 आएगा ना 0, उनके सिर्फ बीच के नंबर लेने, बस लिख दो फिर। सर -3,0 को हम लिखेंगे, इसमें x होंगे, कैसे x कि जो किससे बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से, और जो किस किस के बीच में होंगे सर, -3 से बड़े और 0 से छोटे। हो गया हमारा काम। देखो ना तो मैंने यहाँ पे इक्वालिटी लगाई ना मैंने यहाँ पे इक्वालिटी लगाई, क्यों, क्योंकि सर ये ओपन इंटरवल था। दूसरा कौन सा है सर, ये क्लोज्ड है। दूसरा कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, तो दोनों तरफ इक्वालिटी आएगी। हाँ जी, क्या हो जाएगा ये 6,12, क्या हो जाएगा ये 6,12। देखिए ये बात बहुत जरूरी है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल्स। अगर आपने रियल्स की जगह कुछ और लिख दिया तो वो इंटरवल नहीं बनेगा। इसका मतलब है सारे के सारे रियल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में या इनको इंक्लूड करके, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, इसके बिना इसका मतलब नहीं बनेगा। हाँ जी, x कहां से कहां है भाई, 6 या 6 से बड़े और 12 या 12 से छोटे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी आपको। ये दूसरा क्लोज बन गया हमारा। ये क्या है, सेमी ओपन सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, आधा ओपन है आधा क्लोज्ड है। हाँ जी, 6th का थर्ड पार्ट देखिए, इसमें क्या कहता है, ये कहता है 6,12 को सर हम कैसे लिख पाएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स लेंगे, और क्या होगा ये 6 से तो बड़े होंगे सर, 12 या 12 से छोटे होंगे।
ये सेट कैसे लिखा हुआ है, देखिए ये भी 6 12 था और ये भी 6 12 था, लेकिन दोनों सेम सेट नहीं है। रीजन क्या है, इसमें 6 भी इंक्लूडेड था लेकिन इसमें 6 इंक्लूडेड नहीं है। फोर्थ पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, -23 to 5। -23 छोटा नंबर है और 5 बड़ा नंबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, -23, 5 लिखा हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल्स। पहले क्या करेंगे, x रियल नंबर से आ रहा है और कहां से कहां जा रहा है सर, -23, ये क्लोज ब्रैकेट वाला है, इस पे इक्वालिटी आएगी और लेस देन 5, क्या हो जाएगा, लेस देन 5। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। हाँ जी, सेवन सम देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग। पहले यूनिवर्सल सेट समझ लीजिए क्या होता है। यूनिवर्सल सेट A set U is said to be universal set if all sets are subsets of U under कंसीडरेशन। कहने का मतलब क्या है, मैंने बोला U एक सेट है, उसको हम यूनिवर्सल सेट कब बोलेंगे, जब क्या होगा, ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ U। जितने भी हमने सेट लिए अगर वो सारे के सारे एक सेट के सबसेट बन जाते हैं तो U क्या बन जाता है, उस कंडीशन में यूनिवर्सल सेट बन जाता है। एग्जांपल देके बताता हूं, मैंने एक सेट लिया सिंगलटन 1, एक सेट ले लिया 2 3, अब मैंने U क्या बना दिया 1 2 3 4। ये हमारे लिए हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि हम दो ही सेट की बात कर रहे थे, एक सेट सिंगलटन 1 की और एक सेट 2 3 की। ये हम सबसे बड़ा है, ये दोनों ही इसके सबसेट है, तो इसका मतलब अब ये क्या बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या और भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, आंसर इज यस। U हमने ले लिया 0 1 2 3 4 5, अभी भी क्या है, ये इसका यूनिवर्सल सेट है। अगर हम तीनों सेट्स की बात कर ले फिर भी ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि सिर्फ 3 की बात हो रही थी और तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, यही सेट है। तीनों ही सबसेट क्या है, तीनों ही सेट क्या है, इसके सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा U है ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। बस इतनी सी बात है कि जो भी हम सेट देख रहे हैं उनमें सबसे बड़ा सेट देख लीजिए, एक ऐसा सेट देख लीजिए कि जो हमारे सेट है उसका सबसेट बन जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल जितने भी होंगे आपके पास, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे वो कैसे भी बन सकते हैं, हाँ जी, वो कैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, शक्ल उनकी जैसे मर्जी हो, उनका हमें क्या लिखना है, उनके लिए यूनिवर्सल सेट लिखना है। अगर मान लो मैंने क्या किया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ले लिया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल्स के सेट में क्या होगा, सारे के सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलन हो, चाहे वो राइट एंगल हो। तो राइट एंगल वाला सेट तो इसका सबसेट बन गया ना, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स क्या बन जाएगा, इसका एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो होंगे उनके लिए भी सेम सेट जो होगा हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। मैंने अभी तो बोला कि इसमें तो हमने सारे के सारे ट्राइंगल्स ले लिए और सारे ट्राइंगल्स में ही तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आए होंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस सेट को A मान रहा हूं और इस सेट को मैं U मान रहा हूं तो A इज अ सबसेट ऑफ U। A क्या हो रहा है, U का सबसेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के लिए भी हमारा जो U है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। छोटी सी बात थी, आई होप ये बात क्लियर होगी। हाँ जी, नेक्स्ट, आई थिंक आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं इसको। गिवन दैट द सेट ए सेट लिखा हुआ भाई 1 3 5, बी सेट लिखा हुआ है 2 4 6,
सी सेट लिखा हुआ है 0 2 4 6 8 विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी। वो कह रहा है इन तीनों सेट के लिए, मैंने एग्जांपल देके बताया था आपको यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब वो कह रहे हैं इन तीनों के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है यूनिवर्सल सेट हो सकता है। 5 में तो कुछ भी नहीं पड़ा होता, तो ये तो कभी भी यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता, क्योंकि तो सबका सबसेट होता है, ये किसी से बड़ा सेट नहीं हो सकता। अभी ध्यान से देखिए 0 1 2 3 4 5 और 6, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये यूनिवर्सल सेट है, तो देखिए क्या ये सबसे बड़ा है? हाँ जी, क्या ये सबसे बड़ा है? इसमें 8 पड़ा है, 8 पड़ा है, 8 सी में 8 पड़ा है, लेकिन क्या 8 इसमें आ रहा है? सर इसमें 8 नहीं आ रहा, इसमें 8 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। फर्स्ट सेट का जो है सबसेट नहीं है सी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ना एक ऐसा सेट डिफाइन करना है, ऐसा सेट मुझे देखना है, अगर मैं ए को देखूं, बी को देखूं और सी को देखूं, वो तीनों ही क्या होने चाहिए? उस सेट के सबसेट होने चाहिए। तो ये दो तो रिजेक्ट हो गए। अब इसको देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 3 5 इसमें आ गए, 2 4 6 भी इसमें आ गए, सर 0 नहीं आया। फिर से क्या हुआ? सी में 0 पड़ा है, लेकिन इस सेट में 0 नहीं पड़ा है, तो क्या हुआ? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। फोर्थ में क्या है बच्चे? अगर मैं फोर्थ की बात कर रहा हूं, 0 बिलोंग्स टू सी बट 0 does not belongs to this set 1 2 3 4 5 6 7 and 8, बाकी सारे एलिमेंट आ रहे थे, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सारे के सारे एलिमेंट से। इन तीनों सेट्स के जो भी एलिमेंट है उसमें दिखने चाहिए, इसके अंदर नहीं दिखा तो इसका मतलब ये भी क्या है? यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बच गया, वही हमारा ऑप्शन ठीक होगा, दैट इज थर्ड। इसमें क्या क्या आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान से देख लीजिए, पहले सेट के तीनों एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 3 5 दिख रहे हैं इसके अंदर, सर ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 5। इसके 2 4 6 दिख रहे हैं, सर ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 6 दिख रहे हैं, ये भी इसका सबसेट हो गया। सी को देखिए 0 2 4 6 8, सर 0 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है और 8 भी दिख रहा है। इसके अलावा भी इसके अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यस सर, ये क्या हो जाएगा? यस इट इज यूनिवर्सल सेट। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन भी पड़ा है क्या? नहीं, हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा और आपको ये बहुत हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।